आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी एंड इनकम टैक्स के चेंजेस जो एप्लीकेबल हो रहे हैं सितंबर 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, आप सभी को पता होने चाहिए, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कोर्सेज, ये सभी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं CA-Guruji-Classes.com पर। यहाँ आएंगे, विजिट कर लें कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को, और हमारे फ्री आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं टैक्स अपडेट के सेक्शन में, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिलता है, वो भी आप डेली यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। इसलिए आप डेली विजिट कर लें CA-Guruji-Classes.com को। तो चलिए पहला चेंज डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स का। यहाँ मैंने आपके साथ कुछ डेटा शेयर किया है। यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास डेटा जो ये बता रहा है कि कितनी ITRs हमारी फाइल हुई असेसमेंट ईयर 24-25 की टिल 31 अगस्त। 7.5 करोड़ के ऑलमोस्ट ITRs फाइल हो चुकी हैं। 7.34 करोड़ ITRs ई-वेरीफाई हुई हैं, यानी इन दोनों डेटा के बीच में डिफरेंस है, और इनमें से 6.16 करोड़ ITRs प्रोसेस भी हो गई हैं। अब जो ये ई-वेरिफिकेशन के डेटा में डिफरेंस है, ये आपके लिए एक बड़ा सिग्नल है। अब हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2024। हमारी ITRs की लास्ट डेट थी 31 जुलाई। जिन पर्सन्स ने ITR को तो भर दिया 2024 तक, पर ई-वेरीफाई नहीं करा, उनके लिए टाइम दिया गया था 30 डेज़ का। अब ये टाइमलाइन, जिन्होंने 31 जुलाई तक ITR भर दी है, उन सभी के लिए ये 30 डेज़ की टाइमलाइन ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। अब जो भी पर्सन सितंबर मंथ में अपनी ITR को ई-वेरीफाई करेंगे, तो ऐसे माना जाएगा जैसे कि उन्होंने अपनी ITR को उसी डेट पे फाइल किया है जिस डेट पर वो ई-वेरीफाई कर रहे हैं, और जो भी कंसिक्वेंसेस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो सभी उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। उनके पास अब नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन पर लेट फी भी एप्लीकेबल होगी। 31 जुलाई के साथ बाद ITR भरने पर आप ओल्ड रिजीम नहीं ले सकते हैं, तो हर तरह की कंसिक्वेंसी अब इन पर्सनस को बियर करनी पड़ेगी जिन्होंने ई-वेरीफाई अपनी ITRs को नहीं किया है, या फिर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सेंड, या इनकम टैक्स की साइट पर ही आप आते हैं होम पेज पर, यहीं पर आपके पास ITR को ई-वेरीफाई करने की देखिए सबसे पहली ऑप्शन ई-वेरीफाई रिटर्न। इस पर क्लिक करके भी आप ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अगर आप लॉगिन करके करेंगे तो फिर आपको कोई भी डिटेल एंटर नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी भी हैं कि ई-वेरीफाई कैसे करना है, कब तक करना है, सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। 30 डेज़ का टाइम लिमिट, यहाँ पे ये बातें भी लिखी हैं। तो ये था पहला अपडेट कि अगर ITRs आपने ई-वेरीफाई नहीं करी हैं, तो अब आपको ये कंसिक्वेंसी बियर करनी पड़ेंगी। अब आपकी ITRs ऐसे मानी जाएंगी ये जैसे जिस डेट को आपने ई-वेरीफाई किया है उसी डेट को उसे फाइल करा है। आपको उसके आगे की कंसिक्वेंसेस बियर करनी पड़ेंगी। और इस बार बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। सेकेंड चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया है कि अब आपके केसेस जो पहले 10 ईयर्स जिनकी टाइम लिमिट थी ना, वो अब 5 ईयर्स कर दी गई है। जो बजट में चेंज अनाउंस हुआ था 1 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ, जिसकी वजह से ना बहुत सारे टैक्स पेयर्स को असेसमेंट ईयर 2018-19 के नोटिसेस रिसीव हो रही है, जिनके ऊपर है अनडिस्क्लोज्ड इनकम 50 लाख या मोर की लायबिलिटी। उनके लिए ये नोटिस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, क्योंकि इसकी डेडलाइन इस चेंज की वजह से 31 अगस्त 2024 बन रही है। तो क्योंकि 1 सितंबर से नया चेंज हुआ है, 10 ईयर्स की टाइम लिमिट नोटिस इशू करने की 5 ईयर्स कर दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारा असेसमेंट ईयर 18-19 है उसके नोटिस बहुत ज़्यादा फ्लो में इशू करे जा रहे हैं, ताकि उन मैटर्स को ख़त्म कर दिया जाए। अदरवाइज़ अब पावर ही नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये नोटिस इशू करने की। तो ये भी नया चेंज इनकम टैक्स का एक्टिव हुआ। ये जो आर्टिकल है जिसमें मैंने ये सभी चीज़ें डिस्कस करी हैं 148 से रिलेटेड, ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड बातें बताई गई हैं। अगला चेंज हम डिस्कस करेंगे GST का। GST पोर्टल पे इस बार आपको मिल रहा है आपका RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट। ये है आपका नया लेजर। तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, सर्विसेज के अंदर आएंगे, लेजर्स के अंदर आएंगे, आपको मिलेगा RCM लायबिलिटी एंड ITC स्टेटमेंट। यानी अब आपका RCM का हिसाब किताब पोर्टल अलग से रखेगा। इस लेजर के अंदर आपको भी बेनिफिट रहेगा। आप जो भी RCM की लायबिलिटी पे करोगे वो भी आपको दिखेगी, और जो भी आप RCM का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करोगे वो भी आपको दिखेगा। तो कई बार क्या होता है, आपने लायबिलिटी तो पे कर दी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम ही नहीं किया, तो आप इस लेजर के थ्रू देख पाएंगे कि
कौन सा ऐसा आईटीसी है जो आपने लिया ही नहीं। ये बात होगी अब फ्यूचर में आपके साथ जो इस लेजर में होगा। अब पास्ट का क्या, पास्ट में अगर कोई ऐसा केस है कि लाइबिलिटी तो पे कर दी थी, आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो उसके लिए भी टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दी गई है। आप जैसे ही इस लेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो इस लेजर को देखने की, दूसरा इसमें ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करने की। तो अगर आपका कोई ऐसा आरसीएम है जिसकी लाइबिलिटी तो पे कर दी गई थी पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं करा, तो आप ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर रिपोर्ट कर देना, तो वो आपको जो है लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि वो अब आपके इस लेजर में रिफ्लेक्ट होगी। तो आप अपना रिकन्सिलेशन करने आरसीएम का, इसके लिए डिटेल डिस्कशन मैंने इस वीडियो में की है, जो मैंने इसी आर्टिकल के अंदर लिंक कर दी है। क्या क्या चीज़ें करनी है, 31 अक्टूबर तक ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस सभी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं या कोई आईटीसी है ही नहीं, उनको कोई ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट नहीं करना। जिनका कोई भी आईटीसी लेने से रह गया है उनको इसमें अपना अमाउंट रिपोर्ट करना है। तो ये डिटेल्ड वीडियो देख लेना इसके ऊपर, जो अलग से मैंने बनाई है, जिसमें इसकी पूरी डिस्कशन की है। नेक्स्ट चेंज है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल। बहुत सारे पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बैंक अकाउंट्स को ऐड नहीं कर रहे थे, जबकि 30 डेज़ की टाइम लिमिट है। यानी पहले आप जीएसटी नंबर लेते हो, पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, जीएसटी नंबर ले लेते हो। इस जीएसटी नंबर की आरसी मिलने के बाद आप बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट आसानी से ओपन करा सकते हो। जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, आईएफएससी कोड मिल जाता है, ठीक है, चेकबुक आपको इशू कर दी जाती है। तो यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपका बैंक डिटेल पोर्टल पे ऐड करने के लिए। पर बहुत सारे पर्सन्स अभी तक इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो अब 1 सितंबर 2024 से आपकी GSTR1 आपको ब्लॉक मिलेगी अगर आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। मिनिमम एक बैंक अकाउंट आपके जीएसटी पोर्टल पर ऐड होना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया था तो जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड में जाकर उसको ऐड कर ले। बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है इसकी सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर है, मैंने अभी डाली थी ये, इसको देखकर आप सीख सकते हैं कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चेंज है, 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, या जीएसटी नंबर लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो बायोमेट्रिक बेस्ड आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर कराना है, उसके लिए 2 नए स्टेट्स और ऐड कर दिए गए हैं, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और चंडीगढ़। ठीक है, तो अब स्टेट वाइज धीरे धीरे ये सभी जगह पर एप्लीकेबल किया जा रहा है। धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो जाएगा। तो इन स्टेट्स के लिए अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें और तो अब यहाँ भी आपका किसी भी टैक्स पेयर को ये चूज़ कर सकता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। उनको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा और वहाँ पर अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो सी गुरुजी चैनल पर है, आप देख लेना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट ही नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 सेंट्रल टैक्स की 10 जुलाई को आई थी, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी, अमेंडमेंट्स करी गई थी इवन, पर इन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग अभी जीएसटी पोर्टल हमारा तैयार नहीं हुआ है। तो वो चेंजेस अभी इस मंथ हमारे जीएसटी पोर्टल पे आ सकते हैं। जैसा कि पहला चेंज हमारा GST1 है तो आ ही चुका है, आपको पता है GST1 है तो ऑलरेडी हमारे जीएसटी पोर्टल पे आ ही चुका है। तो अगर आप आपसे किसी भी मंथ में GST1 में गलती हो जाए, आपको अगर उसी महीने में वो पता चल जाए, तो आप GST1A को यूज़ करके सेम मंथ में ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये चेंज हमारा ऑलरेडी पोर्टल पे एक्टिव हो चुका है लास्ट मंथ, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। देन इसी नोटिफिकेशन में बोला गया कि GSTR1 के अंदर ना आपकी एक टेबल है B2CL, जिसमें आप 2.5 लाख से ज़्यादा की सप्लाईज को डिक्लेयर करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाईज को। इसकी लिमिट अब 1 लाख कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन ने इसे नोटिफाई तो कर दिया था, पर अभी तक ये चेंज पोर्टल पे एक्टिव नहीं हुआ था। सितंबर से ये चेंज पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, साथ ही GSTR 3B भी आपकी बदल रही है। 3B में अभी तक नेगेटिव लाइबिलिटी को रिपोर्ट करने की ऑप्शन नहीं थी और ना ही उसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती थी। अब आपकी 3B की टेबल नंबर 3 के अंदर अगर आप नेगेटिव लाइबिलिटी दिखाएंगे तो ये लाइबिलिटी आप शो कर सकते हैं, साथ ही आगे के मंथ्स में उसकी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। तो ये दोनों चेंज अभी जीएसटी पोर्टल पर जल्दी ही एक्टिव होने वाले हैं। इसके अलावा हमारी GSTR9 का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ये फॉर्म भी एनी टाइम अब जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव होने वाला है। सितंबर मंथ में उम्मीद है कि ये जो हमारा फॉर्म है ये एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज है 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, मंडे 9 सितंबर 11 AM इन द दिल्ली। अब आपने सुना होगा फाइनेंस एक्ट के थ्रू बहुत सारे जीएसटी के चेंजेस अनाउंस किए गए थे। हुआ क्या, 53rd मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। इन सभी चेंजेस को ही
फाइनेंस बिल 2024 में प्रपोज कर दिया गया। अभी तक इन चेंजेस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, एक आध बस आईएसडी के चेंजेस वगैरह के लिए आई है, जबकि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है जैसे कि सेक्शन 73, 74 ऑब्सोलेट होके 73 कैपिटल ए आ रहा है, और जो हमारे सेक्शन 16(5) और सेक्शन 16(6) नए ऐड हो रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, उनके लिए भी अभी नोटिफिकेशन अवेटेड है। तो अब ये जो आपके लिए चेंजेस है ना, ये मूव हो गए हैं 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद, अब आएंगी नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको अब वेट कर देखिए कितना टाइम गैप हो गया। ये मीटिंग हुई थी जून में, बजट आया था जुलाई में, और ये मीटिंग अब हो रही है सितंबर में। तो जून में लिए गए डिसीजंस अब आपको नोटिफाई होकर मिलेंगे ऑलमोस्ट सितंबर में। तो अभी तो ये डिसीजंस नोटिफाई होंगे सितंबर में, और अगर कोई चेंज एक्टिव होना होगा पोर्टल पे तो पोर्टल अपना टाइम लेगा। तो ये थोड़ी सी लंबी चेन हो गई इस बार कि हमारे चेंजेस अभी तक एक्टिव नहीं हुए। तो अब ये जो मीटिंग रहेगी 9 सितंबर की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स तैयार होंगे, बस इस मीटिंग के होते ही फटाफट नेक्स्ट डे से ही वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स के यहाँ कवर करे हैं। अगर मैंने कोई चेंज मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि और पर्सन्स उनसे बेनिफिट ले सकें। इसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसी के साइड में एक बेल आइकन है, इसको प्रेस कर लेंगे तो आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग वीडियोज़ और साथ ही 60 सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस भी लगातार अपने चैनल पे पब्लिश कर रहे हैं। इसलिए आप खुद तो देख ही रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नीचे दिए गए शेयर के टैब से हमारे वीडियो और हमारे चैनल लिंक को शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट डालते रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गुरुजी classes.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस, जीएसटी कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी, और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।